सवाल इंपॉर्टेंट सवाल क्यों है इसके बारे में मैं आपको जरूरी जानकारियां देता हूं। हाल ही में क्या हुआ, देखिए मैं आपको अक्सर एक लाइन बोलता हूं कि क्वेश्चन के विकल्प जो मैं देता हूं उसके आधार पर आप क्वेश्चन को जज ना करें। वो केवल मेरा न्यूज करने का, एक न्यूज कवर करने का तरीका है। मैं केवल इसलिए लेकर के आता हूं ताकि मेरी न्यूज कवर हो जाए। मैं इसको यूपीएससी वाला जो सवाल आंसर पैटर्न है उस पर इसलिए नहीं ले जाता क्योंकि फिर वो खुद सॉल्व कराने में टाइम खाएगा। मैं केवल न्यूज कवर करने के लिए यहां पर बुलेट पॉइंट्स में चीजें ले आता हूं ताकि न्यूज कवर हो जाए। फिर जो डिटेल जानकारी देता हूं उसके ऊपर हम यूपीएससी बने हुए सवाल डिस्कस करते हैं हर रविवार सुबह 10 बजे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि उन पर बनने वाले क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ाया है, तो हर रविवार को 10 बजे मेरा एक टेस्ट होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। इस जो भी मैंने पढ़ाया है इस पर यूपीएससी लायक सवाल जो बन सकते हैं वो सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या बात कर रहा हूं ध्यान से सुनिए। साथियों, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि अपने घरों के अंदर जब भी हम भोजन बनाते हैं, विशेष रूप से तला हुआ भोजन, जैसे आपने समोसे घर में बनते देखे होंगे, कचौड़ी बनती देखी होंगी, पूड़ी बनते देखे होंगे, भटूरे बनते देखे होंगे, जो भी चीजें तल करके बन के आती हैं, उन तली हुई सब्जियों, तली हुई वस्तुओं में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा ऑयल उपयोग में लेते हैं और उस बहुत सारे ऑयल को उपयोग में लेने के बाद में उस ऑयल के अंदर से हम लोग जब उसको यूज कर लेते हैं तो उस ऑयल को ठंडा करके कहीं भर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब अगली बार, जब 7 दिन में, 10 दिन में फिर से आवश्यकता होती है तो उस ऑयल को हम वापस लेते हैं और उस ऑयल के अंदर दोबारा कोई दूसरी वस्तु भी हम तल लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से ऑयल के अंदर ट्रांस फैट बढ़ता है। कौन सा फैट बढ़ता है? ट्रांस फैट। और ट्रांस फैट आपके हार्ट के अंदर बहुत बड़ी बीमारियां, विशेष रूप से आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाना और हार्ट फेलियर की बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी धमनियों की अंदर की जो स्किन है उस पर जम जाता है, जिससे धमनियों का जो आकार है, जिससे मतलब होकर के रक्त प्रवाहित होता है, वो सिकुड़ जाता है और इस वजह से हमारा बीपी बढ़ता है। इसलिए कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि जंक फूड ना खाएं, और आपको समझ में नहीं आता कि हमने ये जो समोसे कचौड़े पकौड़े खाए, इनको लोग जंक फूड क्यों कहते हैं, यानी कि इनको बकवास खाना क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बने तो बहुत अच्छी चीज से हैं, लेकिन जो तेल उसमें यूज किया गया है वो उसको पूरा जहर बनाने के लिए किया गया है। तो सर अगर खाना हो तो क्या करें? तो तेल को एक ही बार में उपयोग में लें। सर उपयोग में ले लिया फिर क्या करें? उसको फेंक दें क्या? तेल तो बहुत महंगा आता है, इतने भी हम अमीर नहीं हो गए हैं। अब आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आपसे वो तेल परचेज करने जा रही है। जो तेल आप लोगों ने यूज कर लिया है उस तेल को परचेज करेगी। फिर आप पूछेंगे, अच्छा तो जैसे गंदा पानी हमसे ले लेते हैं, उसको रिसाइकल करके फिर से हमें बेच देते हैं, क्या ऐसे ही ये तेल भी साफ करके हमको बेचेंगे? कोई ऐसी विद्या लेके आने वाले हैं? जी नहीं, ये तेल बेचेंगे लेकिन आपके खाने के लिए नहीं, जलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए। जी हां मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार वन टाइम यूज किए हुए कुकिंग ऑयल को अब परचेज करने की योजना बना रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने कल इसकी परमिशन दे दी। इंडियन ऑयल इस कार्य को लीड कर रहा है और इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों इस परचेज किए हुए ऑयल को गाड़ियों में मिलाया जाएगा, यानी डीजल के अंदर मिलाया जाएगा। डीजल में मिलाकर के यह ऑयल बेचा जाएगा। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए, हम जो ऑयल खाते हैं वो बायो ऑयल्स होते हैं, यानी एडिबल ऑयल्स होते हैं। और एडिबल ऑयल्स जब हम खाते हैं तो बड़ा सवाल यह बनता है कि जब एडिबल ऑयल्स आपने खाई लिए तो एडिबल ऑयल्स की वजह से तो फिर आपकी डीजल के अंदर अगर उसको मिला दिया जाएगा तो ये तो ब्लेंडिंग हो जाएगी। तो अब आपको मैं दिखाता हूं कि डायरेक्ट तेल नहीं मिलाया जाएगा। सबसे पहले कोई कुकिंग ऑयल लिया गया, उसको फिल्टर किया गया। फिल्टर करने के बाद में उसे थर्मामीटर में रखकर, मतलब टेम्परेचर के अंदर रख करके गर्म किया जाता है, उबाला जाता है प्रॉपर तरीके से। ये एक स्टेप है, ये ऑयल है। इस ऑयल को मेरे प्यारे साथियों कुकिंग एडिबल ऑयल है, इसे लिया गया, इसकी अशुद्धियों को जमा दिया गया। होगा क्या कि इसके अंदर से जो भी गंदगी है उसे हटाने के बाद में इस ऑयल को बहुत लंबे समय तक फर्मेंटेशन के माध्यम से गुजारा जाएगा, ताकि इसके अंदर जो बड़े हाइड्रोकार्बन्स हैं वो छोटे हाइड्रोकार्बन्स में बदल जाएं और इस बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में बदल करके डीजल के अंदर मिलाने लायक स्थिति में ले जाया जाएगा। चूंकि यह डीजल में मिलावट की जाएगी इसलिए इसे ब्लेंडिंग कहा जाएगा। अंग्रेजी में इस शब्द को कहा जाता है ब्लेंडिंग। और इसको ब्लेंडिंग करने से पूर्व, चूंकि यह खाद्य पदार्थों से बना हुआ तेल है, इसलिए इस ब्लेंडेड डीजल को हम बायोडीजल भी कहेंगे।
जी हां मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से आप बायो इथेनॉल का उपयोग करते हैं, आप लोग बायो इथेनॉल का उपयोग करते हैं, अल्कोहल का उपयोग करते हैं पेट्रोल में मिलाने के लिए, भारत की बायोफ्यूल पॉलिसी कहती है कि हम डीजल और पेट्रोल में खाद्य चीजों का मिलान कर सकते हैं। ऐसे ही अब हम हमारे खाए हुए तेल का उपयोग डीजल के अंदर ब्लेंडिंग में करेंगे और इस प्रकार से उसका डीजल निर्माण किया जाएगा। यह एक सैंपल है जिसमें डीजल का निर्माण खाद्य तेल से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों तेल का उपयोग किया जाता है, प्रॉपर तरीके से उसको डीजल में कन्वर्ट किया जाता है और डीजल में कन्वर्ट करने के बाद देखिए यहां पर आपने तेल डाला था, इस व्यक्ति ने प्रॉपर प्रक्रिया के माध्यम से उसे डीजल में बदल दिया है। इसको आप घर पर ना करें, इसलिए मैंने आपको बताया है। ये पैकेट पैक हो गया है और अब आपकी गाड़ी में ये डाल दिया जाएगा। तो जी हां मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार क्या करने जा रही है कि इस ब्लेंडेड डीजल को आपको बेचने के लिए जा रही है। अब ये बायोडीजल हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद ये रखना है कि ब्लेंडिंग जो है वो अलाउड है, बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर भारत ने परमिशन ले रखी है। और अब आप लोगों से तो फिर बोले सर हमारा तेल कौन खरीदने आएगा? तो भैया आपका नहीं, जो आपके घर का कच्चा तेल है वो खरीदने कौन आएगा? तो उसको खरीदने के लिए बहुत सारे रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार का मत है कि बहुत सारे ग्रामीण रोजगार भी इसमें निकल के आएंगे। लोगों को इस प्रकार के टेंडर दिए जाएंगे जिससे लोग घर घर से तेल इकट्ठा करते रहेंगे और फिर सरकारी सेंटर पर जाकर के बेच देंगे। आप बढ़िया खाइए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया से भारत को मजबूती देते रहिए। तो यह काम करने के लिए फिलहाल इंडियन ऑयल को कहा गया है। इंडियन ऑयल में वर्तमान में श्रीकांत माधव वैद्य जो है वो वर्तमान में। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों की मेरे द्वारा 2 जगह पेड बैचेस लिए जा रहे हैं, यूपीएससी कैटेगरी में और एसएससी कैटेगरी में। यूपीएससी कैटेगरी में मैं प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं। आप अगर उन्हें देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। करंट के अंदर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडियन पॉलिटी ये खत्म कर चुका हूं। वर्तमान में आईआर चल रहा है और अगले वीक जो है वो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप भी मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा बैच परचेज कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आपको यूपीएससी कैटेगरी के अंदर 10% डिस्काउंट फीस के अंदर प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? साथ में जितने भी अन्य एडुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस भी आपको प्राप्त हो जाती हैं। जितने भी एडुकेटर्स अनअकैडमी पर यूपीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं उन सब की। एसएससी कैटेगरी के अंदर फाउंडेशन बैच चल रहा है, विशेष रूप से स्टेट पीएससी, डिफेंस, एसएससी इन सब की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जिन्हें स्टैटिक जीके पढ़ना होता है, यानी कि वो जीके जिसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पार्ट होता है, जिसकी वजह से ये पेपर में निकालना आसान हो जाता है, उनके लिए ये बैच है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। काफी डिटेल्ड बैच है, आप इसे ज्वाइन करिए और इसमें ज्वाइन करने से मेरी प्रीवियस क्लासेस जो निकली हैं वो सारी मिल जाएंगी और आने वाली क्लासेस भी मिल जाएंगी। प्रॉपर पीडीएफ, पूरे क्लास नोट्स वगैरह सब आपको प्राप्त होते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।